चलिए बच्चों, हम देखेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। अगला एक जटिल क्वेश्चन। स्मॉल यल भुजा के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे गए हैं। त्रिभुज के केंद्रक O पर प्लस Q पर परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। इसकी दिशा क्या होगी? और इस प्लस Q आवेश है एक रखा, इस Q आवेश पर ये स्मॉल q इन दोनों आवेशों और इन दोनों के कारण जो है कितना बल लगेगा, ये हमको ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, इसमें बिंदु O पर कितना बल लगेगा यही निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको कंफर्म होना चाहिए कि इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी, और इसके बीच की दूरी कितनी होगी। इसका मतलब है यहां से यहां के बीच की दूरी, यहां से यहां के बीच की दूरी, यहां से यहां के बीच की दूरी। अगर ये हमको ज्ञात हो जाए तब हम वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें एक समबाहु त्रिभुज जो दिया गया है उसकी प्रत्येक भुजा क्या है, स्मॉल यल है। चलिए हम एक अलग से चित्र बनाएंगे और इस चित्र को हम विधिवत समझेंगे, हम कैसे वैल्यू को निकालेंगे। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये एक त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज। ध्यान देंगे, अगर समबाहु त्रिभुज में चाहे हम लंबार्धक खींचे चाहे माध्यिका खींचे, तीनों एक ही बिंदु से होके जाएगी, दोनों एक ही बिंदु से होके जाएगी। मतलब अगर हम माध्यिका खींचे ऐसे इस प्रकार से, अगर हम माध्यिका खींच दें, माध्यिका अगर हम माध्यिका खींच देते हैं इस प्रकार से, ये तो यहां से एक माध्यिका खींच देते हैं, यहां से एक माध्यिका खींच देते हैं, तो जो ये दूरी होगी वही ये दूरी होगी, वही ये दूरी होगी। मान के चलते हैं ये बिंदु हमारा O है, यहां बिंदु मान लेते हैं N। अगर ये दूरी हमको मिल जाए, ये वाली दूरी, तो सारी दूरियां हमको मिल सकती हैं। अच्छा, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, L है। यहां पे भी कितना होगा, स्मॉल L होगा। अच्छा, ये हम जानते हैं कि ये हमारी एक क्या है, माध्यिका है, यह लंबार्धक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, ये लंबार्धक होता है मतलब ये क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। और ये वाली पूरी लंबाई कितनी है, स्मॉल L है। इसका मतलब है कि अगर हम समकोण त्रिभुज ANC में देखते हैं, ANC में देखें तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग मतलब L का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अर्थात AN का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अर्थात L/2 का वर्ग बराबर कितना आएगा, L²। इसको इधर लाया जाए तो कितना हो जाएगा, L²/4 बराबर AN²। ये कितना आया, AN²। अर्थात अगर इधर तिरछा गुणा करके इसको हल कर लेते हैं तो 4L² माइनस L²/4 बराबर AN²। अर्थात यहां मिलेगा क्या, 3L²/4 बराबर AN²। अर्थात AN बराबर हमको क्या मिल जाएगा, √3L/2 मिल जाएगा। वर्गमूल कर लेंगे तो √3L/2 आ जाएगा। अर्थात इसका मतलब है कि AN का मान कितना आया, √3L/2। और यहां से हमको केवल इतनी वैल्यू चाहिए, और ये हमारा केंद्रक है। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी माध्यिका इस शर्ट में लिख देंगे, केंद्रक जो है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित
करती है। ये इसका अनुपात दिया जाए तो 2:1 के अनुपात में होता है। अर्थात इसका मतलब है, अगर हम मान लें इसकी लंबाई क्या है, टोटल लंबाई अगर कह लें तो 2x और प्लस x, अगर किसी अनुपात में हम किसी चर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरी राशि हो जाती है। 2x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, an के बराबर। मतलब ये और ये जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, an आएगा। और an कितना दिया गया है, √3l/2 दिया गया। अर्थात इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना मिल जाएगा, 3x बराबर √3l/2 हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम 3 से इसको कैंसिल करें तो x बराबर कितना आएगी, यहां से इसको कैंसिल कर दें तो l/2√3 आ गया। x की वैल्यू क्या है, l/√3। अर्थात अगर देखा जाए यहां पे OA बराबर कितना दिया गया, 2x है। तो OA बराबर 2 × x की वैल्यू कितनी आई, l/2√3। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो OA बराबर कितना आ जाएगा, l/√3। l/√3। इसका मतलब है कि ये लंबाई कितनी आ गई, l/√3 आ गई। ये लंबाई l/√3 आ गई। तो इस प्रकार से हमको OA की वैल्यू हमको मिल गई, ये लंबाई l/√3, ये लंबाई l/√3, ये लंबाई l/√3। तो इस प्रकार से जब हमको ये दूरी आ गई, अब हम ज्ञात कर लेंगे कि कितना बल आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, उसके बाद फिर आप हल करोगे तो आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम ज्ञात कर लेते हैं कि कितना बल लगेगा। l/√3 OA बराबर कितना आ गया, l/√3। इस प्रकार से अब हम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण O पर लगने वाले बल, अर्थात F1 यहां से कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/r²। r कितना मिला हमको, OA। ये भी उतने होगा, ये भी उतने होगा, ये भी उतना होगा। कितना आ जाएगा, l/√3 का स्क्वायर। अर्थात F1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/l²। और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, उसको ऊपर भेज देते हैं, हो जाएगा 3Q × Q/l²। ये F का मान है। अब ध्यान देंगे, F1 की वैल्यू निकाल लिए। अब यहां से ध्यान देंगे, इसके द्वारा इस पे कितना बल लगेगा, भाई उतना ही दूरी है, उतना ही आवेश है, तो बल कितना लगेगा, बराबर लगेगा। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार F2, F1 ज्ञात हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा, F2 बराबर कितना आएगा, F2 बराबर कितना आएगा, 1/4πε0 3Q × Q/l² आएगा। अब ये बल हमको मालूम हो गया, ये बल हमको मालूम हो गया। अब इन दोनों का परिणामी हम ज्ञात कर लेते हैं, F1 इसी प्रकार क्या आएगा, F1 बराबर क्या हो जाएगा,
F2, क्योंकि दूरियां भी बराबर हैं और आवेश भी बराबर है, तो इस प्रकार से F1 इंटू F2 आ जाएगा। तो F1 और F2 का परिणामी, F1 व F2 का परिणामी बल मान लेते हैं F बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये कितना कोण आएगा, ये हमारा 120 अंश आएगा। ध्यान देंगे, अगर हम इस वाले चतुर्भुज में देखें ऐसे, इस वाले चतुर्भुज में देखेंगे तो ये हमारा 90 हो जाएगा, ये हमारा 90 हो जाएगा, और ये समबाहु त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। इन दोनों का योग 180, तो इन दोनों का योग भी 180 आएगा। तो ये तो 60 हो चुका है, ये कितना आ जाएगा, 120 अंश। अर्थात यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 120 अंश। फिर F बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि F1 F2 के बराबर है, तो जहाँ F2 है वहाँ पे हम F1 लिख सकते हैं, प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 का स्क्वायर, यहाँ रखोगे तो गुणा करोगे फिर वही आ जाएगा, इंटू काश 120 अंश। काश 120 अंश का मान होता है -1/2। आप तोड़ सकते हो, काश 90 प्लस 30 अंश, अर्थात काश 90 प्लस 30 का मतलब है द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, और द्वितीय में इसका मान क्या होगा, माइनस में, माइनस साइन 30 अंश, अर्थात -1/2। इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, F बराबर अंडर रूट, एक ये माइनस में बच जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा कितना, F1 स्क्वायर, अर्थात F बराबर कितना आया, F1 आ गया। अर्थात इन दोनों का परिणामी बल कितना आया, इन दोनों का परिणामी बल कितना आया, F1 और F2 का परिणामी बल इधर F1 है। अर्थात परिणामी बल F बराबर कितना, F1 का मान जो आया वही उठा के रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर। ये हमारा आ गया F1 और F2 का परिणामी। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस आवेश है और यहाँ पे प्लस आवेश है, तो ये आवेश अपनी ओर क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, तो इसकी भी दिशा क्या हो जाएगी, सेम दिशा जो F की होगी वही F3 की होगी। अर्थात इसका मतलब है कि माइनस Q के कारण, कैपिटल Q पर लगने वाला आकर्षण बल, कितना हो जाएगा, F3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन L, अर्थात कितना मिल जाएगा, L/√3 का स्क्वायर। फिर ये ऊपर जाएगा तो F3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q इंटू कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। अर्थात अब हम यहाँ पे आगे और क्या कर देंगे, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, F3 की दिशा और F1 व F2 का परिणामी दिशा दोनों सेम है। फिर हम क्या कर देंगे, जब दोनों सेम है एक ही दिशा में, तो दोनों को जोड़ देते हैं। अर्थात बल जो है F हुआ F3 दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः दोनों को परिणामी, दोनों
का परिणामी बराबर यफ प्लस F3 हो जाएगा। यफ कितना है, इतना है, F3 भी उतना है, दोनों बराबर है। अर्थात दोनों में अगर इसको हम 1/4πε0 को कॉमन कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 6, कितना आ जाएगा 6Q इंटू क्यू अपॉन L स्क्वायर। अर्थात इसका परिणामी बल कितना मिल जाएगा, 1/4πε0 इंटू 6Q इंटू क्यू अपॉन L स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, आप इसको 2-3 बार लगाइए और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप पहले उसको नोट कीजिए, अलग से चित्र बनाइए, फिर इसके बाद इसको आप लगाएंगे, तब आपके समझ में आएगा। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है।